प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, खासदार मंत्री वर्षभर 30% कमी पगार घेतले. तांचे 30% पैसे कोविड फंडा खातीर वापरतले. 1 एप्रिलासावन अंमलबजावणी म्हूण केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर मिडिया कडेन उलयलो. वेगवेगळ्या राज्यांचे राज्यपाल स्वेच्छेन 30% पगार कोविड फंडाक दितले म्हूण ताणें सांगलां. देशांत लोकांक पावतलें इतलें कड्डण आसा म्हूण गृह मंत्रालयान स्पश्ट केलां. देशांत कोरोना दुयेंतीचो आंकडो 4000 वयर पावला. कोरोना तिसऱ्या पावड्यार पावंक जायना म्हूण यत्न चल्ला म्हूण आरोग्य मंत्रालयान सांगलां. कोरोना व्हायरसार लढपा खातीर केंद्र सरकारान म्हत्वाचो निर्णय घेतला. प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि सगळे खासदार मंत्री वर्षभर 30% पगार कोरोना व्हायरसार लढपा खातीर दितले. राज्यपाल स्वेच्छेन 30% पगार दितले. गोयच्या राज्यपालान निर्णय जातकीच सोमतेच 30% पगार कोरोना व्हायरसार लढपा खातीर दिवपा खातीरचे पत्र दिले. प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद भी 1 साल के लिए 30% वेतन कम लेंगे. वैसे ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये सभी भी 30% स्वेच्छा से, वहाँ कानून का मुद्दा नहीं है क्योंकि उनके सैलरीज के आने अलग अलग कानून है, उसको ऑर्डिनेंस करना ठीक नहीं होता, तो इसलिए उनकी ही स्वेच्छा से, उनके रिक्वेस्ट पर ये किया जा रहा है. मुझे लगता है लोकतंत्र में लोक प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व यह बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस उत्तरदायित्व की भावना को बहुत अच्छा बल देने वाला ये निर्णय है. और ये पैसा जनरल पूल में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें जाएगा. तो ये भी बताना चाहता हूं. दूसरा एक निर्णय हुआ, आपको मालूम है अनेक सांसदों ने अपने सांसद निधि से कोविड के उपायों के लिए जितना भी काम चल रहा है उसके लिए 1-1 करोड़ रुपए देने की पहल की थी. लेकिन बाद में अनेक सांसदों का ये कहना था कि ये पूरी अगर व्यवस्था करनी है तो इसलिए एमपी लैड को अब 2 साल के लिए स्थगित किया जाएगा, यानी 2021 और 21-22. और हर सांसद के जो 2 वर्ष के सांसद निधि है वो 10-10 करोड़ रुपए वो भी देश के कंसोलिडेटेड फंड में जमा होंगे. कडधान्याचो जाय तितलो साठो आसा. 1.3 लाख मेट्रिक टन वीट और 8 स्टेट्स में 1.32 लाख मेट्रिक टन राइस अलॉट किया गया है. साथ ही 4 अप्रैल को सेंट्रल पूल में फूड कॉरपोरेशन के पास अभी 55.47 लाख मिलियन मेट्रिक टन अनाज अभी भी है. राज्यों को पहले से ही नेशनल हेल्थ मिशन और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत फंड्स को यूज करने की एडवाइस दी गई थी, जिसके द्वारा वह कोविड मैनेजमेंट से रिलेटेड, चाहे वो सर्वेलेंस हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर्स का क्रिएशन हो, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, पेशेंट्स ट्रीटमेंट और कोई भी कोविड संबंधित एक्टिविटी उस फंड्स के द्वारा वह ले सकते हैं. इसके तहत ऑलरेडी 1100 करोड़ राज्यों को एनएचएम के द्वारा रिलीज किया जा चुका था और आज 3000 करोड़ एडिशनली अमाउंट भी रिलीज की गई है. साथ ही जितने भी हम लॉजिस्टिक्स रिलेटेड एफर्ट्स कर रहे हैं, जैसे कि नए वेंटिलेटर खरीदना, N95 मास्क खरीदना, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो हम सेंट्रल पूल में खरीद रहे हैं वह भी हमारे फंड्स के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड्स के थ्रू राज्यों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं. ऑक्सिजन सिलिंडरांचेरूय लक्ष आसा. तबलिगी जमातीच्या लोकांक क्वारंटाइन करप चालू आसा. सर्विसेज की स्थिति संतोषजनक है और भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसको निरंतर मॉनिटर कर रही है. जैसा आप सबको पता है, मेडिकल ऑक्सीजन कोविड-19 के मद्देनज़र एक बहुत ही क्रिटिकल आइटम है. इसका पर्याप्त मात्रा में पूरे देश में आपूर्ति बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है. ये नेशनल और WHO दोनों की लिस्ट में एसेंशियल आइटम घोषित है. इसका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और पूरा सप्लाई चेन लॉकडाउन मेजर्स से एग्जेम्प्ट है.
इस चीज़ को रीइटरेट करने के लिए आज होम सेक्रेटरी ने फिर से राज्य सरकारों को पत्र लिखते हुए मेडिकल ऑक्सीजन का महत्व बताया है और इसका पूरा सप्लाई चेन सुचारू रूप से चले, इसके लिए भी उनको दिशा निर्देश दिया है। और ये भी कहा है कि इसकी सप्लाई चेन को इंश्योर करते वक्त वो सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस का ध्यान रखें। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो दिशा निर्देश हैं ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ और फील्ड एजेंसीज़ की नोटिस में लाएं और इसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली इंश्योर करें। In addition to what my colleague has said, मैं तबलीग जमात वर्कर्स के बारे में भी आपको अपडेट करना चाहूँगी कि सभी राज्य सरकारों के साथ गृह मंत्रालय ने एक मेगा अभियान द्वारा लगभग 25,500 से ज़्यादा लोकल टीजे कार्यकर्ता और उनके संपर्क में आए लोगों को पहचान करके उनका क्वारंटाइन किया है।